Hello student, today the subject is a science. So the concept is energy. Okay, so what is energy? The ability to do work is called energy. Okay, otherwise another definition, the capacity of a body to perform work is called its energy. तो क्या है, एनर्जी के बिना हम कोई काम नहीं कर सकते. एनर्जी हमें हर वक्त हर घड़ी एनर्जी हमारी बॉडी में रहती है कि नहीं. कोई भी अगर हम रन करना चाहते हैं तो हमें एनर्जी ज़रूरी है, या कोई काम करना चाहते हैं तो एनर्जी ज़रूरी है, कोई चीज़ को उठा के वहाँ से यहाँ रखना है तो कोई एनर्जी ज़रूरी है. सो एनर्जी इज़ अवर बॉडी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. द एनर्जी एबिलिटी टू डू वर्क. एनर्जी हमें क्या करता है, एबिलिटी टू डू वर्क. Okay, so the amount of energy is passed by your body is equal to amount of work it can do when it in energy is realized. Okay, so next the SI unit of system is joule. Will that system is you have learnt energy exit various like mechanical, heat energy, light energy, sound energy. Okay, so many energy we have can see here. So first of all I am saying energy is one of the scalar quantity, and the SI unit is a joule. Okay, देर इन दिस चैप्टर हमें पढ़ना है कौन सी एनर्जी. देखिए आपके पास बहुत हीट, लाइट, साउंड एनर्जी एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स, केमिकल, न्यूक्लियर, सोलर. इट इज़ द चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी टू फ्रॉम ऑफ केमिकल एनर्जी. ओके, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी एंड kinetic energy. Okay student, so now what kinetic energy? Kinetic energy, I am say simple word on this all. I am not reading for this all. Okay, some example cricket. जब कोई क्रिकेट फील्ड में जब क्रिकेटर जो खेलते हैं, बॉल को थ्रो करते हैं, तो देखिए वहाँ पे क्या होता है, मोशन स्टार्ट होती है. वो बॉल को क्या करते हैं, थ्रो करते हैं. तो देखिए वहाँ पे एक मूविंग ऑब्जेक्ट्स की आपको अंडरस्टैंड होगा. सो ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मूव. कोई भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट से वो क्या करती है, मूव करता है. द मूविंग ऑब्जेक्ट्स हैज़ सम एनर्जी. मूविंग ऑब्जेक्ट को क्या चाहिए, सम एनर्जी वहाँ पे है. दैट पार्ट ऑफ ऑल विच इज शेयर स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स देयर बाय सिटिंग ऑन मोशन. द एनर्जी विच एन ऑब्जेक्ट हैज़ बिकॉज ऑफ इट्स मोशन. ये सब क्या होता है, एक मोशन होती है. कोई भी काम करना है या बैठे हैं या कोई कुछ भी मूविंग ऑब्जेक्ट मतलब हो रही है, मोशन में है, तो क्या होता है वहाँ पे किनेटिक एनर्जी है. कौन सी एनर्जी है, किनेटिक एनर्जी. देयर बाय सिटिंग इन द मोशन. द एनर्जी विच ऑब्जेक्ट हैज़ फ्रॉम मोशन इज कॉल्ड किनेटिक एनर्जी. कोई भी एनर्जी, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो वो हमारी किनेटिक एनर्जी है. ठीक है. द वर्क डन बाय फोर्स इज डिस्प्लेस स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स थ्रू द डिस्टेंस. इन किनेटिक एनर्जी इज इग्निटेड बाय द ऑब्जेक्ट. ओके, नेक्स्ट थिंग पे हम लोग देखते हैं. सो यहाँ पे एक एक्सपेंशंस ऑफ किनेटिक एनर्जी है. तो बच्चों देखिए यहाँ पे सेकेंड अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जो बोला गया है वो फोर्स इज इक्वल टू मास एंड एक्सेलरेशन. सो फोर्स हमारा क्या है बच्चे, एस इज इक्वल टू एक इक्वेशन हम ले रहे हैं. सेकेंड इक्वेशन हम लेते हैं न्यूटन सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन का क्या है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. ओके, सो वेलासिटी जो है हमारा इनिशियल वैल्यू जो है वो ज़ीरो रहता है. तो एस इज इक्वल टू यू के पास हम क्या करते हैं, ज़ीरो प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. एस इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर. इक्वेशन हमारा 2 हो जाएगा. नेक्स्ट आप जानते हो कि फोर्स एंड इज इक्वल टू एम ए इंटू पुट देयर इक्वेशन वैल्यू इन. हमें इक्वेशंस वैल्यू को यहाँ पे पुट करना है. सो डब्ल्यू इज इक्वल टू एम ए इंटू हाफ टी स्क्वायर यूजिंग इक्वेशन 192. ओके, सो डब्ल्यू, सो ये हमारा एम ए क्या था, हाफ बाई एम. सो ए टी स्क्वायर क्यों आता है बच्चे, क्योंकि हमें एम ए टी की जगह पे क्या लेना है, हमें v इज इक्वल टू वी. सो वी स्क्वायर हो जाएगा. सो हम यहाँ पे लेंगे क्या,
डायरेक्टली देखिए v इज इक्वल टू यू प्लस ई ए टी, सो v इज इक्वल टू 0 एट प्लस ए टी एंड ए v इज इक्वल टू ए टी, सो v स्क्वायर ए टी स्क्वायर, सो w इज इक्वल टू हाफ m, ए टी के स्क्वायर के बाद क्या है v स्क्वायर, सो v स्क्वायर लेते हैं यूजिंग इक्वेशन 3 and 4, सो गेट दिस formula, kinetic energy equal to work and kinetic energy is equal to half mv square. Okay, this is our equation. I hope you understand this one. Okay, next potential energy. सो बच्चे आप जानते हो पोटेंशियल एनर्जी मतलब एक एनर्जी स्टोर्ड इन ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ इट्स स्पेसिफिक states or position is called potential energy stored by a body and due to change in the shape and state. जैसे कि पोटेंशियल एनर्जी ऐसे भी होते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट से आपके पास रबर बैंड है तो आप रबर बैंड को खींचते हो तो लंबा होता है, अगर वहाँ से छोड़ दोगे तो वो अपनी रियल पोजीशन पे आ जाएगा, है ना. सो क्या होता है वहाँ पे एनर्जी स्टोर होता है. कोई बॉल ले लो, मतलब रबड़ वाला बॉल ले लो, उसको एक ऐसे प्रेस करो तो वो क्या होगा, शेप उसकी चेंज हो जाएगा. व्हेन यू लीव दैट वन हिज अगेन कम अपना स्टेशनरी ऑब्जेक्ट में क्या हो जाएगा, वापस आ जाएगा. तो पोटेंशियल एनर्जी यही होता है कि एनर्जी को स्टोर करता है, वो शेप अवर बॉडी एंड साइज़ को चेंज करता है. एंड अगर आप दौड़ रेस्ट पोजीशन में हो या लेटे हुए हो या एनर्जी हमारे पास नहीं है करके बैठे हुए हो तो भी वहाँ कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी आपके पास है. ओके, आई होप अंडरस्टैंड दिस वन यू. हाँ, सो नेक्स्ट कम होना की फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. तो बच्चे आप जानते हो पोटेंशियल एनर्जी जो हमारी होती है वो वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी होता है. सो वर्क डन मतलब पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. कोई भी डिस्प्लेसमेंट होता है. सो डिस्प्लेसमेंट में कोई भी थिंग्स को अगर आप ऊपर से नीचे से ऊपर उठा रहे हो तो वहाँ पे डिस्प्लेस तो हो रहा है ना. सो F इज इक्वल टू एम जी हमारा होता है ग्रेविटेशन. अगर कोई चीज़ को आप नीचे गिरा रहे हो तो वो नीचे गिर रहा है, मीन्स ग्रेविटेशनल पावर यहाँ पे है. सो S जो होता है हमारा हाइट. जैसे कि अभी ये कोई भी चीज़ को अगर आप ऊपर उठा रहे हो तो कुछ तो हाइट पे जाती है ना, उस दूरी को, उस डिस्टेंस को हम क्या लेते हैं, h. सो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh. ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड टुडे द टॉपिक. अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए. थैंक यू.